ओम शांति। आज हमारी अति प्रिय बहन, हमारी सेवा साथी कहूँ या राइट हैंड कहूँ, शीला बहन 6 मार्च को उन्होंने शरीर छोड़ा है। लेकिन 34 इयर्स से बाबा के इस ईश्वरीय ज्ञान में उनका जन्म भी संघर्ष में हुआ। बहुत बंधन थे, बहुत बार मार भी खाई, लेकिन फिर भी हिम्मत रख कर के बाबा के घर में आ गई, क्योंकि प्रीतम बहन जी उनमें बहुत शक्ति भरते थे। उनका भाई थोड़ा समय पहले ज्ञान में आया था, लेकिन ये उसकी किताबें पढ़ पढ़ करके, और उनकी मधुबन की भंडारी थी तो उसमें भी पैसा डालती थी। और जब से बाबा के घर में आई, बहुत हिम्मत से और बहुत प्यार से उन्होंने बाबा की सेवाओं को संभाला। और जब से विंग्स बने तो यूथ विंग में बहुत एक्टिव मेंबर थी, और वर्तमान समय तो वो जोनल कोऑर्डिनेटर थी। उन्होंने अपनी अल्प आयु में ही शरीर छोड़ा है, 50 वर्ष की। अभी शायद 7 मई को 51 की होंगी। तो उनका प्यार, उनका स्नेह क्या कहें। बहुत अच्छी पालना भी दी अपने भाई बहनों को। शुरू में जब शांति सरोवर बना था तो सब बड़ी बहनें हम सब मिल कर के, कभी अंजलि बहन रही मेरे साथ, और शायद 4-5 साल शीला बहन भी रही, क्योंकि हमको चलाना भी नहीं आता था। तो सबके बीच में, हमारी बहनों में बहुत एकता और प्यार है। हम सब मिल कर के विचार करते थे, क्योंकि सेंटर तो चला लिए, लेकिन इतना बड़ा, ये तो मधुबन जैसा, मतलब जो दादियाँ संभाल सकती, जो इतने बड़े बड़े महारथी संभाल सकते। हम तो बहुत छोटे थे उस समय दादियों के सामने, कि हमको तो ये सब इतना बड़ा मुझे चाहिए भी नहीं था। लेकिन इन बहनों ने इतना मुझे सहयोग दिया, स्नेह दिया, और उनके कारण मेरा मनोबल भी बढ़ गया कि मेरे साथी बहुत अच्छे हैं। और शीला बहन का रमणीक स्वभाव था। कोई भी प्रोग्राम होता था तो मैं कभी थक जाती थी, उठकर जाने लगती थी, तो मेरे को बोलती थी, दीदी सबको हल्का करना है ना, तो एक ही तरीका है कि हम सब रास करेंगे। आप भले चले जाओ, एक बार आप एक राउंड ले लीजिए। तो सबको रास कराती थी, और उनमें क्लास कराने की कला, सभी को बहलाने की कला। भट्टियों में भी हरदम जब जब यहाँ ग्रुप्स आते थे तो बहुत अच्छी क्लास कराती थी, धारणा युक्त। सब बहुत खुश होते थे। उनके अनुभव तो इतने हैं कि हम वर्णन करें तो बहुत समय की कमी पड़ जाएगी। लेकिन विशेषता ये थी, जो भी बात कहें आज्ञाकारी होकर के हर बात को मान लेती थी। प्रीतम बहन जी की ट्रेनिंग ऐसी थी, उन सब को जब छोटे थे, ये सभी यंग एज में आए, तो अमृत वेला ज़रूर करना है। और कितना भी हम मेला था तभी विज़न एंड वैल्यूज़ का, रात को थक जाते थे, उठते नहीं थे, तो मैं भी उठ करके, जब ये मेरे साथ रहती थी सेंटर में, तो उठाती थी। ऐसे प्रीतम बहन जी भी सिखाते थे। अमृत वेले जो बाबा का प्यार मिलता है, जो शक्ति मिलती है, वो सारा दिन में भी आप नहीं ले सकते हैं। तो अमृत वेला और मुरली भी बहुत प्यार से सुनना, सुनाने की कला थी, और बहुत अच्छा विचार सागर मथन भी करती थी। और कोई भी कहीं से भी कहे भट्टी का बुलावा है, तबीयत का भी ध्यान नहीं रखा। बहुत, मैं समझती मेरे ऑपरेशन के बाद भी उसको तकलीफ़ तो पहले से थी, मालूम नहीं पड़ा। फिर भी कर्नाटका में, बैंगलोर में, कहाँ कहाँ भट्टी कराने जा रही थी।
मेरा दिल भी होता था रोकूं, फिर मैं सोचती थी जाने दो, किसी का उमंग उत्साह क्यों कम करें। अगर वो अपनी बीमारी को भूल रही है तो मैं क्यों याद दिलाऊं। लेकिन अभी 16-17 दिन पहले ही उन्होंने मुझे बहुत मजबूरी से बताया कि मुझे कैंसर था। 4 मास पहले मालूम हुआ, लेकिन मैं आपकी तबीयत को संभालने के कारण आपको नहीं बताई। तो मुझे तो उस समय बहुत शौक लगा कि कैंसर इतना फैल चुका है और ये बहन अब बता रही है, क्योंकि डॉक्टर भी बोल रहे थे पहले का 3-4 मास पहले का रिपोर्ट में हम इसका लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते थे, लेकिन अब तो पानी भर गया। क्योंकि मालूम पड़ा तो उसको मालूम हो गया कि अभी तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत अचल अडोल आत्मा थी। मुझे भी बहुत दिन रात सेवा करते हुए डॉक्टर से मेरे बारे में, मेरे लीवर के बारे में उसको चिंता होती थी, कहीं दीदी के लीवर पर तो नहीं इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन खुद को वो इतना गुप्त रूप से कहो या एक रेस्पेक्ट की दीदी को कुछ भी मेरी तरफ से दुख ना मिले, उनकी तबीयत पर असर ना हो, इतना समा कर रखा। वैसे ऐसे आप कोई भी नहीं समाना, अपने शरीर की चेकिंग कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भी मोस्ट वैल्यूबल है। बाबा ने हमारा ये जन्म हीरे तुल्य कहा है, तो हीरे को हम कैसे संभालते हैं, इस जीवन में भी अपनी चेकिंग सभी को करानी चाहिए। वो लेकिन उनका जो बाबा के प्रति अटूट प्यार देखा और उन्होंने अंदर ही अंदर अपनी इतनी तैयारी की हुई थी, अपनी अव्यक्त स्थिति बनाई थी। उनकी साथी बहनों को भी वो हमेशा यही कहती थी कि अमृत वेला ज़रूर करो, पावरफुल करो। बाप दादा से इस समय वरदान लेने का समय, अभी सोना नहीं। और शक्तिशाली योग करती भी थी, कराती भी थी और ऑल राउंड थी। भोजन बनाने की कला भी बहुत अच्छी थी। जब वो यहाँ रहती थी तभी भी किचन में जा कर के अच्छी अच्छी सब्जियाँ, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर आती थी। अभी भी कभी अपने सेंटर से आती थी तो कुछ ब्रह्मा भोजन हो तो बोलती थी मैं एक सब्जी ज़रूर बनाऊंगी। भाई लोग भले मदद करते थे, पर वो ये मसाले वगैरह डालना, हिलाना वो भी करती थी। अंत में भी उनका भाई उसको खुश करने के लिए एक दिन व्हील चेयर पर लेके गया और भाई लोगों ने पकड़ा हुआ था, लेकिन उसने हिलाते हिलाते अंतिम समय तक अथक सेवाएं की, अपनी शरीर को सेवा में गला दिया और अपनी स्थिति को इतना योग युक्त बनाकर रखा। सारे ईश्वरीय परिवार का उनसे इतना प्यार है। अब तक भी हमारी सभी वरिष्ठ बहनों से, दीदियों से, हर जोन से, हर विंग वालों से यही हमको सभी बोल रहे कि पता भी नहीं चला कैसे उड़ गई ये। तो फिर हमने कहा भी कारण तो बनता है किसी का भी। तो कैंसर से गई हैं और अचानक उनको भी जल्दी मालूम नहीं पड़ा और बहुत जल्दी आत्मा पंछी उड़कर बाबा की गोद में चली गई। लास्ट में मना जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई, बहुत कंडीशन बैड थी, तो डॉक्टर ने बोला आप जा सकते दीदी, क्योंकि डॉक्टर जिन्होंने मेरा सर्जरी की है तो आज उनका बहुत बड़ा इवेंट था। तो हमने वहाँ जा कर के सोचा अटेंड करके आ जाएंगे। तो बोला 7 दिन तक तो आप जा सकते निश्चिंत। तो मैं तो 4 डेज़ के लिए गई थी। लेकिन देखिए इनका योग कहें, इनकी महानता कहें कि मैं एक दिन जैसे पहुंची और डॉक्टर ने कहा अभी कुछ घंटों की मेहमान है, तो मैंने फिर मृत्युंजय भाई आदि सभी महारथियों को, अपनी संतोष दीदी को फ़ोन किया। सभी मेरे से रूम में मिलने आए और भाई साहब ने शॉल, अगरबत्ती और बहुत कुछ सभी ने दिया। फिर जयंती दीदी से मैं 10 बजे मिलने गई। उन्होंने चंदन की लकड़ी भी दी, शॉल भी दिया। फिर बहुत सुंदर तरीके से बाबा के घर से शांति सरोवर में
उनको सब भाई बहनों ने भावभीनी स्नेहांजलि कहीं पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनको विदाई और बधाई दी, क्योंकि उनकी नई यात्रा प्रारंभ करने जा रही हैं। और बाबा ने भी बोला कि देखो अभी नई दुनिया आई की आई तो तैयारी तो करनी है ना, मुझे भी स्ट्रॉन्ग पिलर्स चाहिए। तो ये आत्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत उमंग उत्साह वाली आत्मा है, इसलिए बाबा ने उनको सिलेक्ट किया। तो उस समय हमें लगा कि बहुत अच्छा है, हमारे आंध्रा और तेलंगाना की विजय पताका लेकर के शीलाबेन वतन में गई हैं और अनेक आत्माओं की सेवा भी करेंगी। और सबने बहुत सुंदर सजा करके शीलाबेन को विदाई दी, लेकिन चेहरे से लगता नहीं था कि शीलाबेन शरीर छोड़ करके गई हैं। तो इस तरह से उन्होंने इस जीवन यात्रा को बहुत सुंदर रूप से, बहुत उमंग उत्साह से, बहुत खुशी खुशी से अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण किया। और वैसे वो सहनशील भी थी, तूफ़ानों का सामना करने की शक्ति भी थी उनमें। लौकिक से भी किया, अलौकिक में भी पेपर आए, बहुत प्रकार के पेपर, फिर अंत में इस शरीर के पेपर में भी पास होकर के वो बाप दादा के पास पहुंच गई। ओम शांति। उस आत्मा को हम शत शत प्रणाम करते हैं और आप सब की ओर से हम उनको हार्दिक शुभांजलि कहें या श्रद्धांजलि कहें अर्पित करते हैं। ओम शांति।